आजाद भारी वीडियो को देख रही थी, क्योंकि वो शेर का बच्चा जिसने हमेशा से अपनी बात को अटल रखा, जिसने हमेशा से जो कहा वो करके दिखाया। आप यकीन मानिए 11:30 बजे का समय होने वाला था, शेखर भाई ने ट्वीट करके कहा था कि मैं 12 बजे तक है उस अदालत में फैसला होगा। क्या कहना चाहता हूं, वो शख्स जिस शख्स को आपने बहुत प्यार दिया, इस सहारनपुर के उस शख्स को आपने बहुत प्यार दिया और पूरे देश में, पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता। जुल्मतों पर चराग भारी है, वो जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक भाई आजाद भारी है, एक भाई रावण भारी है। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, ये बात शेखर भाई कह रहे हैं, ये बात आपके शहर का, आपके सूबा का वो बच्चा कह रहा है जो पूरे विश्व में, पूरे देश में सोशल मीडिया और जमीनी स्तर के माध्यम से इस मुस्लिम समाज की और दलित समाज की लड़ाई को लड़ रहा है। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। मैं आप सभी से अपील करने आया हूं। मैं दिल्ली का निवासी हूं, और दिल्ली के अंदर जब शाहीन बाग में हमारी माता बहनें बड़ी ठंड में अपने बच्चों को, छोटे छोटे 8-8, 7-7 महीने के बच्चों को लेकर हमारी बहनें, हमारी माताएं वहां बैठी हुई थी, तो आप यकीन मानिए मैं वो किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं कि जब दिल्ली की जामा मस्जिद पर शेखर भाई ने ट्वीट किया कि मैं दिल्ली की जामा मस्जिद पर पहुंचकर अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा होऊंगा, हमारे मुस्लिम भाइयों को जो लोग बाहर भेजना चाहते हैं, जो लोग उनसे आइडेंटिटी पूछना चाहते हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि इस देश के मुस्लिम समाजों का पैन कार्ड जो है वो इस देश का कुतुब मीनार है, इस देश के मुस्लिम समाज का आधार कार्ड इस देश का लाल किला है, और हमारे देश के मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी आइडेंटिटी, उनका पहचान पत्र इस देश का ताजमहल है। मैं उन लोगों को जो इस देश के मुसलमानों ने दिया है, मोदी या योगी जी के पिताजी ने नहीं दिया। ये खूबसूरती देश को मोदी या योगी के पिताजी ने नहीं दी है। आप यकीन मानिए कि मोदी की पूरी पुलिस ने, अमित शाह की पूरी पुलिस ने पूरे बंदोबस्त किए हुए थे, और मीडिया के सामने वो एसएसपी, वो डीसीपी ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद क्या भीम आर्मी का एक भी शख्स जामा मस्जिद की सीढ़ी को छू नहीं पाएगा। हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आप यकीन मानिए पूरे देश की निगाहें सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों को देख रही थी, क्योंकि वो शेर का बच्चा जिसने हमेशा से अपनी बात को अटल रखा, जिसने हमेशा से जो कहा वो करके दिखाया। आप यकीन मानिए 11:30 बजे का समय होने वाला था, शेखर भाई ने ट्वीट करके कहा था कि मैं 12 बजे तक दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पहुंचकर भारतीय संविधान को हाथ में लेकर उसकी संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का काम करूंगा। आप देखिए कि पूरे देश की निगाहें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर थी। पूरे पुख्ता इंतजाम अमित शाह की पुलिस ने किए हुए थे, बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहे थे कि जहां भी चंद्रशेखर आजाद को देखा जाए तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। आप यकीन मानिए 12 बजते ही भीड़ में से एक नौजवान मूंछों को तानते हुए चंद्रशेखर आजाद निकला। और वो कैसे निकला मैं आपको बता दूं कि वो शांति चाल से कैसे निकला कि जब ये पता लगा कि चंद्रशेखर आजाद को रोकने के पुलिस पूरे पुख्ता इंतजाम करेगी, लेकिन पुलिस ने सुबह 8 बजे से पुख्ता इंतजाम किए थे। आपका भाई भारत का वो नौजवान रात को ही जामा मस्जिद के अंदर पहुंच गया था। उन्हें पता था कि सरकारें मुझे अंदर नहीं जाने देंगी, लेकिन मैंने मुस्लिम समाज को जुबान दी है कि जहां मेरे मुस्लिम भाइयों का पसीना गिरेगा मैं अपना खून बहा दूंगा, इसलिए वो वहां पहुंचे। तो आप सभी को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका एहसान है हमारे ऊपर,
मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने आपके ऊपर कोई एहसान किया है, लेकिन हाँ, जब दर्द का साथी कोई होता है तो उसका साथी भी आपको बनना चाहिए। जब आपको चोट लगे, जो आपको मरहम लगाए वही आपका हमदर्द है, कोई और कहलाएगा? वही तो कहलाएगा। वो व्यक्ति जब रात को 3 बजे में मौजूद था, हम लोग वहां मौजूद थे। 12 बजे यहाँ से सहारनपुर से शेखर भाई की मम्मी का फोन गया, उनकी माताजी का फोन गया। पुलिस ने बाहर से ऐसे आवाज लगा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद जी अपनी पूरी टीम को लेकर आप बाहर निकल जाइए, आप गिरफ्तारी दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको, आप दंगा भड़काने का काम करें। यकीन मानिए, शेखर भाई ने कहा कि जब तक मेरे मुस्लिम भाइयों को, जिनको वहां पकड़ा गया, जिनको दंगे की साजिश करके पकड़ा गया, जब तक उन्हें नहीं छोड़ोगे, किसी की औकात नहीं है चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने की। बिल्कुल सही बात है। और आप यकीन मानिए कि रात को 3 बजे शेखर भाई के सामने पूरे पुलिस प्रशासन ने एक एक व्यक्ति को छोड़कर वो सबूत दिखाया। उसके बाद 3 बजे से सम्मान शेखर भाई ने अपनी गिरफ्तारी दी और 27 दिन वो तिहाड़ जेल के अंदर रहे, CNRC की लड़ाई लड़ते हुए। जो लोग आज अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी बता रहे हैं और जिनको ये मीडिया दिखे, वो मीडिया जो बीजेपी को कभी दिखाती नहीं है, जो बीजेपी के अलावा कभी किसी और को दिखाती नहीं है, वो मीडिया समाजवादी पार्टी को दिखाने की कांटे की टक्कर है। यकीन मानिए, वो आपकी वोट को लूटने के लिए समाजवादी पार्टी को दिखा रही, ताकि भाजपा एक तरफा जीत जाए, ताकि भाजपा एक तरफा जीत जाए। लेकिन हमें पता है कि मुस्लिम समाज अपने दर्द को नहीं भूलेगा। मुस्लिम समाज उस दर्द को नहीं भूलेगा जब वो दर्द, शेखर भाई ने उनके दर्द को समझने का प्रयास किया। आप देखिए कि मुस्लिम समाज के सबसे बड़े लीडर थे आजम खान साहब। मुस्लिम समाज में मौलाना कलीम सिद्दीकी रहे, क्या उनके लिए कोई पहुंचा? वो क्या गलती रही उनकी? वो समाज को समझाने का काम कर रहे थे, वो समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, वो हमारी माता बहनों को एक नया हिजाब देने का काम कर रहे थे, और प्रशासन ने उन्हें जेल में ठोक दिया। तो आपसे निवेदन है कि आने वाली 14 तारीख को जो हमारे बाबूजी डॉक्टर ब्रजपाल जगरोली जी भारी मतों से जीत रहे हैं, वो भारी मतों से जीत रहे हैं। अपने सहयोग से आप उन्हें और भारी मतों से विजय बना, रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ उन्हें लखनऊ की विधानसभा के अंदर भेजें। और जो हमारे दलित और मुस्लिम भाइयों के ऊपर आंख उठा के देखे, विधायक जी के रूप में हम, आप सब विधायक होंगे, बाबूजी विधायक नहीं होंगे, आप सब विधायक होंगे। और जो हमारे मुस्लिम और दलित समाज के ऊपर आंख उठाने का काम करेगा, हम लोग उनकी आंख नोच लेंगे। भीम आर्मी वो संगठन जिससे शासन नहीं, प्रशासन नहीं और सूबे का कोई मुख्यमंत्री नहीं, पूरा प्रदेश का प्रधानमंत्री भी डरता है। एक आखिरी नज्म पढ़ूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। आप समझिएगा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग इनके ऊपर तानाशाही करेंगे और छोड़ देंगे, तो कोई हिसाब नहीं रख रहा है। तो मैं कहूंगा कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मेरे मुस्लिम समाज के लोग बड़े अच्छे समझेंगे कि मुंसिफों से कहां भला होगा, हो असल मुंसिफ से मामला होगा। ओ हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। जिन्होंने न फिरौन की है, न वजूद की है, न फिरौन की है, न फदूद की है। इस बार मेरे मुस्लिम भाइयों जाग जाओ, अब बात वजूद की है, अब बात वजूद की है। जय भारत, जय संविधान। जिन्होंने आपकी सफेद टोपी देखकर, आपकी लंबी दाढ़ी देखकर आपके ऊपर शोषण किया, और वो मुस्लिम समाज जो देश की कभी हुक्मरान हुआ करती थी, उसको डरकर घर में रहना पड़ा, उन लोगों को सबक सिखाएंगे, जरूर सबक सिखाएंगे। सनत रहे कि हम हिसाब जरूर लेंगे और सारा हिसाब लेंगे, एक एक दर्द का हिसाब लेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिरी बात में 14 तारीख को केतली के सामने वाला बटन दबाकर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें और आपके शहर के उस बच्चे को, नौजवान को, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, हमें देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।